हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो आपने सुना होगा वर्ड एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट आजकल आपने काफी जगह सुना होगा, जैसे कि टेलीविजन्स में, न्यूज़पेपर में। ठीक है, और आसपास के आपके जो लोग हैं उनसे भी आपने इस टर्म को बहुत बार सुना होगा। हमारे जो एल्डर्स हैं वो हमें ये बताते हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो अब उस तरीके का नहीं है। ठीक है, जो कि हम एनवायरनमेंट के लिए जो टर्म है उसको उससे हम पहले रिलेट होते थे। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि हमें हेल्दी एनवायरनमेंट में काम करना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग जो जितनी भी डेवलप्ड आपकी और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, वो आए दिन एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर बात करती हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के जिनसे हम इंटरेक्ट होते हैं। ठीक है, और उन इंटरेक्शन का इस एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं इकोसिस्टम के बारे में कि आखिर इकोसिस्टम क्या होता है और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे हम बात करें प्लांट की, एनिमल्स की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या फिर ह्यूमन बीइंग की। ठीक है, और अपने सराउंडिंग की भी अगर हम बात करें, फिजिकल सराउंडिंग की, तो हम जो हैं वो इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे से। यानी कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो अपने फिजिकल सराउंडिंग से कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करते हैं और नेचर के अंदर एक बैलेंस क्रिएट कर कर रखते हैं। ठीक है, तो ये सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो जिस एरिया के अंदर एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, यानी कि जो नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं आपके एनवायरनमेंट के, वो जब लिविंग बीइंग्स या फिर लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट से इंटरेक्ट करते हैं तो उसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपका जो इकोसिस्टम है उसमें आपके बायोटिक कंपोनेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आ गए? प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी इकोसिस्टम के अंदर। इकोसिस्टम के अंदर आपको बायोटिक कंपोनेंट्स भी देखने को मिलेंगे और अबायोटिक कंपोनेंट्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, अबायोटिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल्स, ये सारे आपके अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप विजिट करते हैं किसी भी गार्डन में और आप डिफरेंट प्लांट्स वहां पर देख रहे हैं, ठीक है, और डिफरेंट ग्रासेस देख रहे हैं, आप वहां पर ट्रीज देख रहे हैं, फ्लावर्स देख रहे हैं। ठीक है, रोज के, जैस्मिन के, सनफ्लावर्स। ठीक है, और अगर आप एनिमल्स देख रहे हैं, फ्रॉग्स, इंसेक्ट, बर्ड्स। ठीक है, तो ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, और ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और बहुत तरीके की एक्टिविटीज ये करते हैं। और ये किससे अफेक्ट होते हैं? तो ये अबायोटिक कंपोनेंट से अफेक्ट होते हैं इकोसिस्टम के। ठीक है, तो ये समझ में आया आपके कि जो आपके बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंटरेक्शन कर रहे हैं एक दूसरे से। और एक दूसरे से इंटरेक्शन कब कर पा रहे हैं? जब अबायोटिक कंपोनेंट्स उनको कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक गार्डन जो है वो आपका एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि वो एक टाइप का इकोसिस्टम है। ठीक है, कुछ अदर टाइप के भी आपको इकोसिस्टम देखने को मिलेंगे, जैसे फॉरेस्ट हो गए, पॉन्ड हो गए, आपके लेक्स हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे अबायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर जो आपकी फिशेस वगैरह हैं, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हुए आपको दिखते हैं। तो ये सारे जो नेचुरल इकोसिस्टम है आपका, ठीक है, ये सारे जो हैं वो आपका एक तरीके से नेचुरल सिस्टम है। जबकि अगर हम गार्डन्स, क्रॉप फील्ड्स, ठीक है, ये इसकी बात करें तो ये ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है। ठीक है, तो इकोसिस्टम भी दो टाइप के आपको देखने को मिलते हैं, एक नेचुरल इकोसिस्टम और एक ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक्स, ये आपके सारे नेचुरल इकोसिस्टम है। वहीं अगर हम ह्यूमन मेड इकोसिस्टम की बात करें तो ह्यूमन मेड में आपका आ जाता है गार्डन, क्रॉप फील्ड्स। ठीक है, अब एक्टिविटी 13.1 देखते हैं।
तो एक्टिविटी 13.1 में आपने एक एक्वेरियम देखा। तो एक्वेरियम अगर बोल रहा है तो एक कैसा इकोसिस्टम है, ये ह्यूमन मेड इकोसिस्टम होगा। ठीक है, तो क्या क्या चीजें आप उस एक्वेरियम में देखेंगे, ठीक है, क्या क्या चीजें आपके माइंड में आती हैं कि उस एक्वेरियम में होनी चाहिए एज अ एबायोटिक कंपोनेंट और एज अ बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो जैसे कि हम जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो टेम्परेचर है उस एक्वेरियम का, ठीक है, और आपकी बहुत सारी चीजें जो बायोटिक में आएंगी वो है आपका टेम्परेचर हो गया आपका, ठीक है, और आपके सॉइल हो गया उस वाटर के अंदर, उस वाटर के मिनरल्स हो गए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एज अ अबायोटिक कंपोनेंट वहां पर बायोटिक कंपोनेंट को अफेक्ट करने का काम करेंगी। ठीक है, और अगर हम एक्वेटिक प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, ठीक है, तो ये जो है वो सेल्फ सस्टेनिंग लाइफ यहाँ पर आपका आसानी से परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, जो एक्वेरियम है वो एक ह्यूमन मेड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। ठीक है, और क्यों है ये ऐसा, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम उसको क्लीनिंग करनी होती है उसकी। ठीक है, और आप जो है उसको ज्यादा टाइम तक एक जैसा नहीं रहने दे सकते हैं, एक जैसा नहीं छोड़ सकते हैं, प्रॉपर वहां पर क्लीनिंग होती है। जबकि एक नेचुरल इकोसिस्टम में आपको कोई क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं होती, नेचुरली वो क्लीन आपका होता रहता है। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट जो आपका इकोसिस्टम है और उसके कंपोनेंट्स हैं उनको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आगे के पार्ट्स देखने के लिए इसी चैनल पर बने रहें। थैंक यू।